आदाब। इस वीडियो में आप देखेंगे अब बातचीत नहीं सिर्फ जंग होगी। ईरान ने अमेरिका के साथ हुआ समझौता कर दिया खत्म। कुवैत पर ईरान ने शाम होते ही कर दिया एक और बड़ा हमला। पुलिस एकेडमी, ऑयल, बिजली और पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर फिर ईरानी हमला। सोशल मीडिया पर धमाकों और आग की नई तस्वीरें आई सामने। और IRGC ने जारी किया सबसे खतरनाक मिसाइलों और ड्रोन्स का वीडियो। इन्हीं हथियारों से आज अरब मुल्कों में अमरीकी ठिकानों को बनाया गया निशाना। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। 18 जुलाई की रात कई खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। बड़ी खबरें हैं, बड़ी तस्वीरें हैं। पहली खबर, ईरान की जंग से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। ये 18 जुलाई की शाम करीब 6 बजे के आसपास ईरान ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका के साथ हुआ समझौता अब खत्म होता है। यानी अब दोनों मुल्कों के बीच फिर से एक फुल फ्लैश जंग शुरू हो गई है। और इस ऐलान के साथ ही कई अरब मुल्कों में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर ऐसे ज़बरदस्त हमले हुए जिनकी तस्वीरें मैं आपको आगे इसी वीडियो में दिखाऊंगा। पहले यह ऐलान सुन लीजिए, फिर देखिए कि ईरान ने कैसे कई अरब मुल्कों को हिलाकर रख दिया। तो 18 जुलाई की शाम करीब 6 बजे ईरान की फास्ट न्यूज़ एजेंसी की ये पोस्ट आती है वीडियो के साथ। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कासिम गरीबाबादी का बयान इसमें लिखा गया है। और बयान में गरीबाबादी ने कहा है कि अमेरिका ने इस्लामाबाद MOU के तहत अपनी तमाम जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी की है। इसीलिए ईरान भी अब उस समझौते के तहत अपनी सारी पाबंदियां और तमाम कमिटमेंट्स रद्द कर रहा है। उन्होंने कहा अमेरिका ने अमली तौर पर इस समझौते को ख़त्म कर दिया है और अब जवाब में ईरान ने भी इसकी किसी शर्त पर अमल करना बंद कर दिया है। और अब हमारी पूरी तवज्जो मुल्क के दिफा पर है, मुल्क के डिफेंस पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले भी ईरानी हुक्काम कई बार अमेरिका पर समझौते की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम लगाते रहे थे, लेकिन पहली बार ईरान ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि MOU अब पूरी तरह ख़त्म हो चुका है और उसकी कोई भी शर्त अब लागू नहीं रहेगी। हमले बमचक तरीके से होंगे। यानी अब ईरान ने साफ कर दिया है कि बातचीत का फेज़ ख़त्म हो चुका है और आगे का जवाब अब सिर्फ जंग के मैदान में दिया जाएगा। ये एक फुल फ्लैश वॉर का खामोश ऐलान है। MOU ख़त्म। MOU कब हुआ था? जब वो फुल फ्लैश वॉर जो 24 घंटे हमले हो रहे थे वो रोकी गए। अब MOU खत्म का मतलब कि हम उसी फेज में पहुंच चुके हैं। बहुत ज्यादा हालात टेंस हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे, तस्वीरें देख लीजिए। 18 जुलाई की शाम 6 बजे के बाद ईरान के ज़बरदस्त हमलों की नई तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें कुवैत की हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ भारी तबाही मचने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने कुवैत की सिक्योरिटी एकेडमी को निशाना बनाया और हमले के बाद वहाँ बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें भी सामने आईं। हमले वाली जगह को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी बताया जा रहा है। यानी अब ईरान कुवैत की पर्सनल फोर्सेस के इलाकों पर हमला कर रहा है। ये हमले अब हालात को और बिगाड़ सकते हैं क्योंकि अब तक बात अमरीकी अड्डों पर हमले की हो रही थी। उधर कुवैती अखबार टाइम्स कुवैत ने 18 जुलाई को ही अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शहर से ही कुवैत की फिजा में लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें और दुश्मन के ड्रोन दाखिल होते रहे जिन्हें कुवैती फोर्स ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया। कुवैत की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ईरानी हमलों में फौजी और सिक्योरिटी ठिकानों के साथ साथ ऑयल यानी तेल, बिजली और पानी के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया ईरान की मिसाइलों की तरफ से। इससे कई जगह आग भड़क उठी, भारी नुकसान भी हुआ। कुवैत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह बताया कि आग बुझाने और मरम्मत के दौरान कुवैत की फायर ब्रिगेड के कई जवान और ऑयल सेक्टर के कई मुलाजिम जख्मी भी हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन कर्नल अल अतवान ने यह कहा कि इंटरसेप्ट की गई मिसाइलों और ड्रोन का मलबा कई रिहायशी इलाकों में गिरा जिससे कई मकानों और दूसरी इमारतों को नुकसान पहुंचा। यानी अंदर शहरों में नुकसान भी हुआ है। हालांकि अब तक कुवैत के किसी आम शहरी की मौत की कोई खबर सामने नहीं आई है। कुवैत की फौज ने कहा है कि वो पूरी तरह हाई अलर्ट पर है और मुल्क की सलामती, हिफाजत और स्टेबिलिटी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रखे हुए हैं। मेरी कोशिश होती है आप ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल देखें ताकि हम लोग की इंटेंसिटी को समझ सकें। इसीलिए हेडलाइन को मैं 5-6 सेकंड के लिए लाता हूँ। आप रोक कर उसकी डेट, टाइम सब देखकर यकीन कर सकते हैं, फिर गूगल कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक और हमले की तस्वीर देखिए। अब जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री एयरबेस पर हुए
ईरान के हैवी साइज हमले की ये तस्वीरें भी देख लीजिए और कंटिन्यूसली देखते रहिए। ये तस्वीरें भी 18 जुलाई की शाम सामने आई हैं और इन्हें ईरान के ताज़ा हमलों की तस्वीरें बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जॉर्डन में मौजूद एक और अमरीकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि ये हमला उस बड़े हमले के कुछ ही घंटों बाद हुआ जिसमें जॉर्डन के मुवफ़्फ़क़ अल-सल्ती एयरबेस पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें आकर गिरी थीं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उस हमले के दौरान अमरीकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम कई मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से कई मिसाइलें एयरबेस के अंदर अपने टारगेट तक पहुंच गईं। बताया जा रहा है कि मुवफ़्फ़क़ अल-सल्ती एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमरीकी एयरफोर्स का एक बेहद अहम ऑपरेशनल बेस है, जहां से इलाके में रीजन में कई फौजी ऑपरेशंस चलाए जाते हैं पूरी मिडिल ईस्ट में। सोशल मीडिया पर सामने आई इन तस्वीरों में अमरीकी अड्डे के अंदर बड़े धमाके, आग की लपटें और धुएं के गुबार दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें अमरीकी अड्डे की ही हैं। हालांकि हमले में कितना नुकसान हुआ, कितने अमरीकी फौजियों को कोई नुकसान पहुंचा, ज़ाती तौर पर वो ज़ख्मी हुए या कुछ और, इसकी कोई ऑफिशियल तस्दीक अब तक सामने नहीं आई है। ईरान ने अब अपनी सबसे ख़तरनाक मिसाइलों और ड्रोन के इस्तेमाल की तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। 18 जुलाई की शाम को ये तस्वीरें सामने आईं। इन वीडियो में ईरान ने एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च करते हुए दिखाए हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुल्कों पर किए गए ताज़ा हमलों में किया गया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने यह दावा किया है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 की 17वीं से 20वीं लहर के दौरान खैबर ब्रेकर, जुल्फ़िकार, फतेह 110, हाज कासिम बैलिस्टिक मिसाइलों और शायद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। IRGC की तरफ से जारी वीडियो में एक के बाद एक मिसाइलों और ड्रोन की लॉन्चिंग दिखाई गई है, लेकिन अलग अलग टारगेट की तरफ इन्हें रवाना होते हुए बताया गया है कि एक ही तरफ नहीं दागे गए। उधर रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार 7वीं रात अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत, जॉर्डन और दूसरे अरब मुल्कों में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर हमले तेज़ कर दिए। बताया गया कि कुवैत में मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला इतना तेज़ रहा कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस कुछ वक्त के लिए रोक दिए गए, जबकि एक डीसैलिनेशन प्लांट भी हमले की जद में आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर टूटने के एक हफ्ते के अंदर ही जंग अब पूरे गल्फ रीजन में फैलती हुई नज़र आ रही है। अब कुछ तस्वीरें भी देख लीजिए, ये शाम को जारी की गई हैं। बताया गया है कि ये अमेरिका का अड्डा है जॉर्डन में, दावा किया जा रहा है, और वहाँ ये आग लगी है, काले धुएं के गुबार उड़ रहे हैं और ईरान की मिसाइलों ने बताया जा रहा है कि यहाँ पर आकर हिट किया है। इसके अलावा ये ईरान के प्रेस टीवी ने तस्वीर दी है, हम उन्हीं को क्रेडिट देते हैं, और उन्होंने दिखाया है कि अमरीकी हमलों में किस तरीके से ईरान की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच रहा है। पुलों में बड़े बड़े भाड़ हो गए हैं, पुल टूट गए हैं, गाड़ियां जो उससे जा रही थी वो भी वहीं पर जो उल्टी पुल्टी पड़ी हुई हैं। जॉर्डन ने दावा किया है, जॉर्डन की आर्मी ने कहा है कि उन्होंने ईरान की 10 मिसाइलों को गिरा दिया है अपने इंटरसेप्टर से। हालांकि हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि जॉर्डन में अड्डे पर हमला हुआ है। एक खबर रह गई थी, और वो सर्गेई लावरोव जो कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया हैं, उन्होंने ये बात कही है कि अगर बाब अल मंदब जो रेड सी में है, जिसे हूथी बंद करने की धमकी दे रहे हैं, अगर वो बंद हो गया तो पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट में तहलका मच जाएगा, उसमें खलबली मच जाएगी और कोहराम मच जाएगा। पूरी दुनिया का बाज़ार हिल जाएगा, और तेल के महंगे होने का मतलब है पैन से लेकर पॉपिंस तक सब महंगा हो जाएगा। पॉपिंस बहुत से लोगों को पता होगा। खैर, US हेल्स एग्रीमेंट बिटवीन बगदाद एंड डमस्कस टू रिस्टोर इराक सीरिया ऑयल पाइपलाइन। आपको याद होगा हमने 5-6 दिन पहले एक खबर दी थी कि एक बहुत पुरानी बंद पड़ी पाइपलाइन है, ऑयल पाइपलाइन, वो इराक से होते हुए सीरिया होते हुए फिर वहाँ बंदरगाह पर निकल जाती है सीरिया के, उससे पूरी दुनिया में तेल जा सकता है। तो ये एक एग्रीमेंट हो चुका है इराक और सीरिया के बीच उस ऑयल पाइपलाइन को रिस्टोर करने का, और इसका अमेरिका खैर मकदम कर रहा है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो चल रहा है ना ड्रामा, पूरी तरीके से जो अमेरिका ने क्रिएट कर रखा है, जिसके बाद ईरान हमले कर रहा है, ये अमेरिका के ड्रामा क्रिएट करने के बाद अब लोग जो है ना वो बाईपास ढूंढ रहे हैं। तो एक पुरानी ऑयल पाइपलाइन को फिर ज़िंदा किया जा रहा है, और अब ये खबर कंफर्म हो गई। उस दिन आप सोच रहे थे कुछ लोग कि नहीं हुई है।
کچھ ہمارے ویورز بہت بولے ہیں، بولے ایران وہاں بھی حملہ کر دے گا. ارے یار، ایران کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ دوسرے ملکوں کی ساورنٹی بھی کوئی چیز ہے. امریکہ کر سکتا ہے کسی پہ حملہ، انڈیا کر سکتا ہے، ہم تو نیوکلیر پاور ہے نہیں نا. ایران ایران اسرائیل پہ حملہ نہیں کر رہا ہے نا، سمجھ رہے ہو نا؟ کیوں اسرائیل نہیں حملہ کر رہا؟ لیکن عرب ملکوں پر کر رہا ہے کیونکہ وہاں امریکی اڈے ہیں، اور امریکہ اپنی نیوی اور ان زمینی اڈوں سے بھی کہیں نہ کہیں حملہ کر رہا ہے ایران پر. تو ہم ملک کی کسی منسٹری پر حملہ نہیں کر رہا ہے ایران، کیونکہ وہ ان کی پرسنل پراپرٹی ہے. یہ پائپ لائن عراق اور سیریا کی پرسنل پراپرٹی ہے. یہاں حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ان ملکوں کی حکومت کے خلاف جنگ چھیڑ رہے ہیں. اور معاف کیجیے گا، اتنی جنگ کوئی نہیں لڑ سکتا، کوئی بھی نہیں لڑ سکتا. امریکہ نہیں لڑ پا رہا ہے پورے طریقے سے ایران سے. تو چیزوں کو بہت بڑے پرسپیکٹو میں سوچنے کی ضرورت ہے. اچھی بات ہے کہ ہم کسی کا سپورٹ کریں، بٹ ہمیں ان کے نقصان بھی دھیان رکھنے چاہیے کہ ان کے نقصان ہو رہے ہیں. پتہ ہے کتنے لوگ، میں آپ کو ابھی اپڈیٹ دے دیتا ہوں کرنٹ، 50 لوگ 7 دن میں حملوں میں ایران کے مارے جا چکے ہیں. 50 لوگ، اتنے امریکہ یا کسی کے نہیں مارے گئے. 500 لوگ زخمی ہوئے ہیں، ابھی کی خبر دے رہا ہوں میں آپ کو. اور انفراسٹرکچر الگ تباہ ہو رہا ہے. جنگ اگر بہت اچھی ہوتی تو جنگوں کو ٹیبل پہ کیوں سلجھایا جاتا؟ آخر میں وہیں سودے ہوتے ہیں. وہ ٹیبل جنگ سے اچھی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.